हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फिर पशुपति व्रत जो है भगवान शिव को समर्पित है। इस व्रत में भगवान शिव की आराधना की जाती है। यह व्रत जो है सभी मनोकामनाओं को पूरा कराने वाला और हर तरह के संकट से मुक्ति दिलाने वाला होता है। फ्रेंड्स, इस व्रत की महिमा आप तभी जान पाएंगे जब आप इस व्रत को अपनी पूरी श्रद्धा और पूरी निष्ठा से करेंगे। एक बार जो है आप भगवान पशुपतिनाथ के चरणों में जरूर जाएं। देवों के देव महादेव जो है आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी करेंगे। इस व्रत को हम कब से शुरू करें, तो इसका वीडियो ऑलरेडी मैंने चैनल पर अपने डाल रखा है। इस व्रत में जो है थाली का विशेष महत्व होता है। जो हम सुबह की पूजा थाली ले जाते हैं वही शाम को भी हमें यूज़ करनी होती है। सुबह की पूजा थाली में हमें क्या क्या पूजन सामग्री रखनी है और शाम की पूजा थाली में हमें और क्या थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखना होता है, तो इसका भी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल रखा है। तो फिर जिस दिन आपका व्रत हो, यानी जिस दिन आप ये व्रत शुरू करने हैं, उस दिन शिवालय में जाकर भगवान शिव की बहुत ही अच्छे से पूजा कीजिए, अभिषेक कीजिए। पूजा करने के बाद जो आपकी पूजन थाली है उसे आप अपने मंदिर में कवर करके रख दीजिए। संध्या के समय जो है आपको तैयारी कर लेनी है। तैयारी क्या करनी है, आपको आटे के 6 दीपक बना लेने हैं। दीपक में जो है हमें गोल बत्ती लगानी है और इसके बाद दीपक को हमें गाय के शुद्ध देसी घी से भर लेना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास गाय का शुद्ध देसी घी ना हो तो आपके पास जो घी हो आप उसे जो है दीपक में भर दे। और एक बार फ्रेंड्स, आप चाहे तो आटे की दीपक की जगह मिट्टी के दीपक भी ले सकते हैं। यहाँ पर हर 10 में से एक व्यक्ति जो है पशुपतिनाथ व्रत जो है करता है। ऐसे में जब हम मिट्टी के दीपक जलाते हैं तो एक समस्या आती है, जो शिवालय की साफ सफाई करते हैं। कहा जाता है ना, अपने लिए तो सभी सोचते हैं लेकिन हमें दूसरों के लिए भी थोड़ा सा सोचना चाहिए। फिर अगर सभी लोग 5-5 दीपक जलाकर मंदिर में आएंगे तो बाद में वो ढेर सारे वहाँ दीपक जमा हो जाते हैं। तो ऐसे में ये समस्या आ जाती कि जो साफ़ सफाई करते हैं तो उन दीपक का क्या करें, कहाँ फेंके, कहाँ रखें। तो सबसे अच्छा है कि आप आटे के दीपक बना लीजिए। इसे गाय खा लेती है। और दूसरी बात, जो मेन गेट पर आप एक दीपक लगाते हैं ना, तो सुबह जो है इसकी रुई की बाती निकाल लीजिएगा जो जल जाती है, और दीपक जो है आप उसे गाय को खिला दीजिएगा। अगर यहीं पर आप मिट्टी का दीपक लगाएंगे तो आपको ये समस्या होगी कि इस दीपक का हम क्या करें। किसी देव वृक्ष के नीचे रखेंगे तो वहाँ पर गंदगी फैलेगी। अगर हम इसे जल में विसर्जित करेंगे तो वो भी ठीक नहीं। तो सबसे अच्छा है कि आप आटे का दीपक बना लीजिएगा, कोई भी समस्या नहीं रहेगी। तो फिर इस प्रकार से आप आटे के 6 दीपक तैयार कर लीजिए। इसके बाद जो है आप भोग तैयार कर लीजिए। तो मैं हमेशा साबूदाने की खीर ही बनाती हूँ। तो आप चाहें तो यहाँ पर मखाने की खीर बना सकते हैं, या फिर आलू का हलवा बना सकते हैं, या फिर सिंघाड़े के आटे का हलवा बना सकते हैं। तो फिर ये खीर हमारी तैयार होगी। जब ये ठंडी हो जाएगी तो हम इसे डब्बे में भर लेंगे। तो ये शाम की पूजा थाली हमारी तैयार है। अब हमें मंदिर जाना है। तो फिर जब आप शाम के समय मंदिर जाएंगे तो सबसे पहले आपको एक छोटी सी पूजा कर लेनी है। यानी शाम के समय जो हमें पंचामृत से अभिषेक नहीं करना, ना जल से अभिषेक करना है। ये पूजा जो हमें सुबह ही करनी है। यानी अभिषेक जो है हमें सुबह ही करना होता है पंचामृत और जल से। शाम के समय जो है जो जल आप ले जाते हैं उससे थोड़ा सा छींटे लगा दीजिए या थोड़ा सा जल शिवलिंग पर आप चढ़ा दीजिएगा। इसके बाद जो थाली में आपकी पूजन सामग्री है उससे जो है भोले बाबा की अच्छे से पूजा कर लीजिएगा। जब आप पूजा करें तो पशुपतिनाथ का ध्यान करते हुए पूजा करें। जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाए, इसके बाद जो आप दीपक बना कर ले गए हैं, सारे दीपक जो है आपको वहीं सामने रख देना है। जब आप दीपक नीचे रखें तो उसके नीचे है फूल की थोड़ी सी पंखुड़ियाँ जरूर रख दीजिएगा, क्योंकि दीपक जो है डायरेक्ट कभी ज़मीन में नहीं रखा जाता है, उन्हें आसन दिया जाता है। इस प्रकार से दीपक रख दीजिएगा। दीपक अभी जलाइएगा मत, पहले जो है आप प्रसाद के 3 हिस्से कर लीजिएगा। आप चाहें तो 2 प्रसाद के ऊपर बेलपत्री रख सकते हैं, लेकिन जब आप एक प्रसाद के 3 हिस्से कर देते हैं तो बाबा जो है उसे स्वीकार कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें दीपक जलाना है। जब आप पहला दीपक जलाएंगे तो उस समय जो है आपको अपनी मनोकामना बोलनी है। यानी पहला दीपक जलाते हुए आपको बाबा से अपनी मनोकामना बोलनी है। बाबा से निवेदन करना है कि हे बाबा, आज मेरा पहला पशुपति व्रत है, आप इसे स्वीकार कीजिए। जिस कार्य की पूर्ति के लिए मैंने व्रत किया है आप उसे पूर्ण कीजिए। हे बाबा, हे प्रभु, इस दुख को, इस कष्ट को सिर्फ आप ही मिटा सकते हैं, क्योंकि आपका नाम पशुपतिनाथ है। इस प्रकार से आप 5 दीपक जला दीजिए। इसके बाद जो है दीपक का पूजन कर लीजिएगा। थोड़ा सा अष्टगन लगा दीजिएगा, थोड़ा सा अच्छे चढ़ा दीजिएगा, थोड़े से पुष्प चढ़ा दीजिएगा और 3 बार जल से दीपक को अजवा दें। इसी प्रकार से जो प्रसाद के 2 भाग हैं उन्हें भी जल से 3 बार अजवा दीजिएगा। इसके बाद जो तीसरा वाला प्रसाद का दोना है उसे आप अपनी थाली में रख लीजिएगा। जो दीपक अभी आपने जलाए हैं उसे भी आप अपनी थाली में रख लीजिएगा। इसके बाद जो है आप कपूर की आरती कर लीजिएगा। कर्पूरे गौरम करुणावतारम। कपूर की आरती करने के बाद भगवान से क्षमा प्रार्थना कर लीजिएगा।
क्षमा प्रार्थना करने के बाद आप अपने घर आ जाइए। तो फ्रेंड्स, जब आप अपने घर के बाहर पहुंचेंगे, जो आपका मेन गेट है वहां आपको रुक जाना है। जब आप घर के अंदर प्रवेश करेंगे तो जो दाहिना हाथ पड़े यानी जो सीधा हाथ पड़े उस साइड जो हमें मेन गेट के बाहर ये दीपक जलाना है जो आप मंदिर से लाए हैं। तो आप जब बैठेंगे तो आपका मुंह जो है आपके घर की तरफ होना चाहिए। तो पहले तो जो थोड़ा सा जल का छींटा लगा दीजिएगा, वहाँ पर थोड़ी सी पुष्प की पंखुड़ियाँ रख दीजिएगा, उसके बाद दीपक रख दीजिएगा। जब आप दीपक जलाएं तो आपको अपनी वही मनोकामना बोलनी है जो आपने मंदिर में पहला दीपक जलाते समय बोली थी। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब आप मंदिर में पहला दीपक लगाएंगे ना, तो आपको अपनी मनोकामना बोलते हुए वो दीपक लगाना है। उसी प्रकार से जब आप अपने मेन गेट पर दीपक लगाएंगे तो आपको अपनी मनोकामना बोलते हुए वो दीपक लगाना है। दीपक लगाने के बाद जो है थोड़ा सा दीपक में अष्टगंध लगा दीजिएगा, थोड़े से अक्षत चढ़ा दीजिएगा, एक पुष्प चढ़ा दीजिएगा, 3 बार जल से अचवा दीजिएगा। इसके बाद जो है हाथ जोड़कर आपको बाबा से निवेदन करना है कि हे बाबा, ये आपका घर है, आप इस घर में प्रवेश कीजिए और उस कार्य को सिद्ध कीजिए। इस प्रकार से पूजा करने के बाद आप अपने घर के अंदर आ जाइए। इसके बाद पूजा की थाली आप साइड में रख दीजिएगा। जो प्रसाद लाए हैं उसे ढककर रख दीजिएगा। अगर आपको संध्या पूजा करनी है तो आप पहले पूजा कर लीजिएगा, उसके बाद प्रसाद खाइएगा। अगर आप संध्या पूजा नहीं करते तो सबसे पहले आपको प्रसाद ही खाना, उसके बाद ही दूसरी कोई चीज़ खानी है। अब खाने में क्या खाया जाए, तो फिर व्रत जो है अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार रखते हैं। अगर आपके पास इतनी शक्ति है कि ये व्रत आप फलाहार करके कर सकते हैं तो सबसे अच्छा है कि आप फलाहार करके ही ये व्रत करें। नहीं तो जो है आप इसमें मीठा भोजन कर सकते हैं, सूजी का हलवा बना सकते हैं या मीठे पराठे बना सकते हैं। अगर आपका ब्लड प्रेशर लो रहता है, आपको हेल्थ प्रॉब्लम है, तो आप जो है इसमें सेंधा नमक भी खा सकते हैं। अगर आपको किसी व्रत में नमक खाने की छूट दी गई है, इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं और नमक खा लीजिएगा। फ्रेंड्स, व्रत जो है एक तपस्या है। तपस्या जितनी कठिन होगी फल जो है उतना ही शीघ्र मिलता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहा होगा। इस व्रत की जो उद्यापन विधि है वो भी मैं आपके साथ जल्द ही शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स, फिर मिलती हूँ इसी प्रकार से एक नए वीडियो के साथ। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।